लेकिन इसको दिव्याति दिव्य बना पाए ये हमारे अब के कर्मों पर निर्भर करता है। कल हमने कथा को विश्राम दिया था। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरे। सैकड़ों काम छोड़ करके स्नान, ध्यान, सोच ये कर लो। 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लो। 1,00,000 काम छोड़ करके दान दक्षिणा कर लो। और करोड़ों काम छोड़ करके भी भगवत स्मरण कर लो। क्यों? क्योंकि सब किया धरा छूट जाने वाला है, संग में केवल भगवत स्मरण जाएगा। अपनी कमाई वो जो अपनी जेब में है, कमा कमा के हम दूसरों को देते जाएं, श्वास का तो कोई पता नहीं। ये जीवन की खटपट कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई व्यक्ति ये चाहे कि ये निपट जाए, वो निपट जाए, तब मैं भगवत पथ पर आगे बढ़ूंगा। बहनों, बहुओं, माताओं, बेटियों, भाइयों, ये संभव नहीं है। एक लाला जी एक संत के बड़े प्रेमी थे, पैसे वाले थे, धनाढ्य थे, दुनिया भर का व्यापार पसारा फैला हुआ था, लेकिन भगवत पथ पर चलने लायक उनके पास समय नहीं था। लेकिन संत के पास जरूर जाते थे। क्यों? कि संत का आश्रम गंगा किनारे था। गंगा किनारे जाकर के वहां शांति मिलती थी। जब भी कुछ समय मिलता, सुबह में, शाम में, कभी न कभी वहां पहुंच जाते थे। और एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई, पूछ बैठे, महाराज मैं आपको पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं। अब तो आपकी आयु काफी हो गई है। पहले तो आप जब यहां पर थे तो करीब 40 साल के आसपास थे, और अब तो 65-70 के आसपास आपकी उम्र हो गई है। आप कहीं कहीं जाते नहीं, कुछ करते नहीं, आपको ये स्थान इतना अधिक रुच गया है? वरना रुचा नहीं है। तब फिर क्यों कहीं आना जाना नहीं, केवल एक ही स्थान पर? बोला, भाई मैं इस गंगा जी के सूखने का इंतजार कर रहा हूं। जे सूखे तो मैं आगे जाऊं ना, इससे पार कैसे जाऊं? ये सूखे तब तो जाऊं। बोला, क्या बात कर रहे हो? ये कोई बात हुई? ये तो निर्य ज्ञान की बात हुई। अरे बोला, क्या बात करते हो? हमारे गुरु तो तुम ही हो, हमने तुमसे ही सीखा है। बोला, क्या बात करते हो महाराज? मैं आपका गुरु कैसे हो गया? अरे भाई, तुम भी तो रोजाना आकर के यही कहते हो, महाराज जी ये खटपट मिट जाए, जरा ये निपट जाए, जरा पोते का वो हो जाए, जरा नाती का ही हो जाए, जरा बेटे का ही हो जाए, जरा एक फैक्ट्री हो जाए, जरा वो हो जाए। तो भाई तुमको गुरु बना लिया। जब तुम्हारा ये सब काम निपट जाएगा तब तुम भगवत शरण में जाने का प्लान बना रहे हो। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है गंगा जी नहीं सूखे? भट्टा से नेत्र खुल गए। संत चोट करते हैं मार के, लेकिन चुभेगी उसी को जिसको कि प्रारब्ध जागृत हो गया हो। अभागों के नसीब में जस्ट लायक वैसे ही है जैसे कि आप किसी अंधे को दर्पण दिखाओ। अब वो दर्पण अंधे के किसी काम का है, वो ले भी लेगा हाथ में, गर्दन सामने उसके ले भी आएगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। सत्संत कहते हैं, चाहे खून पसीना एक करो या चाद तान के चादर सोता जा, ये दुनिया यूं ही चलती है, चलनी है। चाहे हंसता जा, चाहे रोता जा। ये दुनिया हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलनी है भाई। अंत समय में न कोई भाई काम आने वाला है, न पति के पत्नी काम आने वाली है, और न पत्नी के पति काम आने वाला है। बेटे बहू भी आपकी खूब सेवा कर देंगे, आपके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, मैं लाखों की बात नहीं करता, लेकिन श्वासें किस समय धोखा दे जाएं, कब साथ छोड़ दें, ये कुछ नहीं मालूम।
कल के ऊपर बैठे रहोगे, पछताओगे। 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव जन्म मिला है। उड़ जाएंगे हम एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे हम एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। भक्त की टहनी पर बैठे हैं हम परिंदों की तरह, भक्त की टहनी पर बैठे हैं हम परिंदों की तरह। जीवन की किताबों पर भैया जी, बहन जी, माता जी, जीवन की किताबों पर बेशक नए कवर चढ़ाइए, बेशक नए कवर चढ़ाइए, किंतु उससे पहले इससे जीवन को भक्ति भजन से सजाइए। कोई मना नहीं कर रहा बहुत बढ़िया कपड़े पहनने को, कोई मना नहीं कर रहा यहां जाने को, वहां जाने को, बढ़िया से बढ़िया खाने को, बाल बच्चे पैदा करने को, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन इससे जीवन में रंग भी तो हो, वो रंग जिससे कि जीवन खिले। रंग तो वो भी है जो बदरंग होता है, लेकिन रंग वो हो जिससे ये जीवन खिले। आइए, अब सौनक जी ने पूछ लिया कि कल आपने जो कहा था कि यह भगवत प्राण मोक्ष प्राप्ति में वेदांत आदि साधनों से भी ऊंचा है, यह कैसे, इसका रहस्य बताइए। अब वो रहस्य बड़ा ही गंभीर है। क्यों है ऐसा? इस भागवत कथा की महिमा क्यों है और शास्त्रों की वो महिमा क्यों नहीं है? ये 7 दिन में समर्थ क्यों है मुक्ति देने में? उसके पीछे केवल एक कारण है कि जब द्वापर की समापन पर, द्वापर युग की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने वाले थे, तो सामने उद्धव जी आए। प्रभु, अब तक तो आप इन दुष्टों का संहार करते चले आ रहे थे, जिसने भी फन उठाया उसको आपने कुशल दिया, लेकिन अब दुष्ट तो समाप्त नहीं हुए प्रभु, आप मानते हैं ऐसा? बोला भाई